ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बाबा कह रहे मीठे बच्चे, कड़ी से कड़ी बीमारी है किसी के नाम रूप में फंस जाना। कड़ी से कड़ी बीमारी है कि किसी के नाम रूप में फंस जाना। यही हमको अच्छा लगता है, इसी के साथ हम ये चल, बाबा के साथ चलना है, बाबा की श्रीमत पर चलना है, बस उससे ज़्यादा और नहीं सोचना है कि बाबा सच्चाई सफाई से चलने के लिए कहता है, बस बाबा और मैं, और कुछ नहीं। तो अंतर्मुखी बनकर इस बीमारी की जांच करो। अंतर्मुखी अपने अंदर को चेक करना है कि मेरे अंदर किस किस में फंसने की बीमारी है, किस किस में, लौकिक में, अलौकिक में, पारलौकिक में, सब में फंस जाते। तो बाबा कहता है कि इससे मुक्त बनो, इससे मुक्त होना है। प्रश्न है, नाम रूप की बीमारी को समाप्त करने की युक्ति क्या है? इससे नुकसान कौन कौन से होते हैं? आज बाबा बता रहा है कि फंसने समाप्त करने की युक्ति भी क्या है और दूसरा इससे नुकसान क्या हो सकता है। उत्तर है, नाम रूप की बीमारी को समाप्त करने के लिए एक बाबा से सच्चा सच्चा प्यार रखो। बाबा ही सारे रिश्तों से हमें प्यार देगा, सारे रिश्तों से देता है या नहीं? जिस रिश्ते से भी बुलाएं वो पहुंच जाता है, वो उसी रिश्ते से हमारा सहयोग देता है। और बाबा कहता सच्चा प्यार रखना है। याद के समय बुद्धि भटकती है, देहधारियों में जाती है, तो बाप को सच सच सुनाओ। कि जैसे कि कोई काम पड़ा तो अचानक कौन याद आया? आप देखेंगे कि कोई बेटा याद आएगा, पति याद आएगा, वो याद आएगा, अचानक कौन याद आता? केवल पहले बाबा, बाबा ये काम है, ये काम है, आ जाओ इस रूप में, जिस रूप से जैसे कि बेटे की जरूरत है कि जा रहे बेटा को बोलेंगे तो पहले बाबा बेटा के रूप में, उसके बाद वो, और कान में डालना है। हाँ, तो बाप को सच सच सुनाओ कि तुम सही मायने में चल रहे हो बाबा की याद में। बोलते हैं कि बाबा को लेके चल रहे, नहीं होता है, नहीं होता है। हाँ, तो सच बताने से बाप क्षमा कर देंगे, सच बता देना है। सर्जन से बीमारी को छिपाओ नहीं तो बीमारी बढ़ जाएगी। तो बाबा को सुनाने से खबरदार हो जाओगे, नहीं बाबा हमसे गलती हुआ है। हम बार बार फंस जाते हैं नाम रूप में। हर बात बोलने से पहले बाबा आप मेरे हो, आप मेरे हो। बुद्धि किसी के नाम रूप में लटकी हुई है तो बाप से बुद्धि जुट नहीं सकती है, बार बार आपको बुद्धि इधर उधर जाएगा। वह सर्विस के बजाय डिस सर्विस कर देते हैं। सर्विस के बजाय डिस सर्विस क्या करते हैं? जाकर लौकिक परिवार को या अलौकिक को बोले और उसके बाद वो नहीं किया तो बोले देखो सुनता नहीं है, इतना पाले पोसे लेकिन सुनता नहीं है, नाम रूप में फंस गए। आपको बाबा का बच्चा बनने के बाद पहले कौन याद आना चाहिए? बाबा। बाबा को याद नहीं किए, नाम रूप में फंस गए, फिर संकल्प विकल्प चलना शुरू हो गया। तो बाप की निंदा करा देते हो वैसे में, जाओ ना तुम्हारा बाबा पूरा करेगा, बोलते हैं ना लोग, जाओ ना तुम्हारा बाबा ही पूरा कर। क्योंकि हम पहले बाबा को नहीं बोले, वो याद दिला रहा वो आत्मा कि जाओ पहले अपने बाबा को बोलो, वो गलत नहीं बोल रही है। तो ऐसे निंदक बहुत कड़ी सजा के भागी बन जाते हैं। सामने वाला याद दिलाए, हम भूल जाएं, ये कड़ी सजा के हकदार हैं। ओम शांति। अभी बच्चे जानते हैं कि हर एक को वर्षा मिलना है बाप से, तो फिर बाप को क्यों नहीं याद करें? भाई को भाई से कभी वर्षा मिलता है क्या? भाई को भाई से मिलता है? कर्ज देता है, रहम कर देता है, लेकिन वर्षा नहीं देगा, वो अपने बेटों को देगा। यहाँ पर हम आत्मा भाइयों पर पड़े हुए हैं। क्यों? अभी समझ नहीं रहे ना कि वो आत्मा भाई, वो समझ रहे कि मेरा पति है, मेरा बेटा है, मेरा ये है वो है, इसीलिए। तो बाबा कहता है कभी भी वर्षा नहीं मिल सकता। और फिर भाई व बहन जो भी है उनको हर एक की अवस्था का पता नहीं पड़ता है। बाबा कहता है भाई बहन भी जो है ना, उनको सबकी अवस्था का पता नहीं पड़ता कि कौन क्या कर रहा है, सबको नहीं पता पड़ता है। सारा समाचार बाप दादा के पास आती है। यह है प्रैक्टिकल में। हर एक को अपने को देखना चाहिए कि मैं कहाँ तक बाबा को याद करता हूँ, कोई के नाम रूप में कहाँ तक फंसा हुआ हूँ, किसके किसके नाम। आप 24 घंटे के दिनचर्या में आपको पता चल जाएगा कि आप किसके किसके नाम रूप में फंसे हुए हैं। हमारी आत्मा की वृत्ति कहाँ तक जाती है, हमारी आत्मा की सोच, मन में सोच किसके किसके प्रति आ रहा है, आत्मा खुद जानती है। अपने को आत्मा ही समझना पड़े। आत्मा खुद जानती है कि अपने को आत्मा नहीं समझेंगे तो कभी वो बोलेगा कि नहीं करेंगे काम तुम्हारा, जाओ उधर जाओ उधर जाओ, भटकाएगा। तो इसीलिए बाबा कहता है कि अपने को चेक करो, हमारी सोच एक सी बाबा की तरफ जाती है या किसी के नाम रूप की तरफ जाती है। आज बाबा क्लियर बार बार कर रहा है, किसी के नाम रूप में नहीं फंसना। आज से एकदम अटेंशन कि कोई भी नाम रूप में नहीं जाना है।
जितना हो सके अपने को पहले आत्मा समझो, एक बाप को याद करना है, सब बातें भूलते जाना है। तो अपने दिल से पूछना है कि हमारे दिल सिवाय बाप के और कहाँ कहाँ भटकती तो नहीं है। चेक करना कहाँ कहाँ भटकती है। धन दौलत परिवार समाज सब में भटकता है। वो क्या कहेगा, वो बाबा क्या कहेगा, पहले ये सोचे बाबा क्या कहेगा। कहीं धंधे धोरी में भटकते हैं, तो कहीं गृहस्थ घर गृहस्थ में, तो कभी मित्र संबंधियों आदि की तरफ बुद्धि चली जाती है। तो चेक करो कहीं जाती तो नहीं है ना, चेक हो रहा है, कहीं जा रहा है। ये आपकी दिनचर्या में बहुत बच्चे बोलते हैं ना कि हम समर्पित होते तो अच्छा रहता। अरे जो घर गृहस्थ में रहकर चेकिंग चलेगा ना, वो समर्पित में नहीं चलेगा। इसीलिए घर गृहस्थ में बहुत अच्छा किया बाबा की रखा। तो अंतर्मुखी होकर जांच करो, एकदम अंतर्मुखी कि इस समय हम जो सोचे वो बाबा के अनुसार था कि देहधारियों के अनुसार था। जब यहाँ आकर बैठती हूँ तो अपनी जांच करनी है। यहाँ कोई ना कोई सामने योग में बैठती हैं, वह भी शिव बाबा को ही याद करती हूँ। मतलब यहाँ जो भी है सब तो बाबा को ही याद करती हूँ। ऐसा नहीं है कि बाहर बुद्धि भटकेगा, ऐसे नहीं, अपने बच्चों को याद करती होंगी। बाबा क्लियर बोल नहीं रहा, लेकिन क्लियर कर रहा है कि ऐसा नहीं कि यहाँ बैठे बैठे बच्चों को याद आ रहा, कैसे होगा, कहाँ होगा, आ गया होगा, काम कर रहा होगा कि नहीं। याद तो शिव बाबा को ही करना है। यहाँ बैठे हो शिव बाबा की याद में, फिर चाहे कोई आंखें खोलकर बैठो या आंखें बंद करके, उससे कोई मतलब नहीं, अंतर्मुखी होकर बैठना है। यह तो बुद्धि की समझ की बात है कि हम किसको याद करते हैं। अपने दिल से पूछना होता है कि बाबा क्या समझाते हैं। हमको तो याद करना है एक को। यहाँ जो बैठने वाले हैं वह तो एक शिव बाबा को ही याद करते होंगे, तुमको नहीं देखेंगे, क्योंकि उनको तो कोई की भी अवस्था का पता ही नहीं। बाबा कहता है शिव बाबा को ही याद करेंगे, लेकिन ये कौन देखेगा। बैठने वाले एक दूसरे को देखेंगे, कोई भी बैठने वाला एक दूसरे को नहीं देखेगा। कौन देखेगा, शिव बाबा चाहे ब्रह्मा माँ देखेगी सामने से। तो हर एक का समाचार बाप के पास आता, वह जानते कौन कौन बच्चे अच्छे हैं, जिनकी लाइन क्लियर है वो बच्चे अच्छे बोलते। बाबा सारे बच्चों को अच्छे नहीं बोलते हैं। क्लियर कर रहा बाबा कि जिनकी लाइन क्लियर है, मतलब केवल बाबा, रास्ते में कोई भी नहीं, उनका और कहाँ भी बुद्धि योग नहीं जाता है। ऐसे भी होते कोई का बुद्धि योग जाता भी है, यहाँ बैठे बैठे भी चला जाता है सब चीज में। फिर मुरली सुनने से चेंज भी होते आते। ये भी बात है कि रोज रोज मुरली सुनेंगे तो चेंज हो जाएंगे कि मैं आत्मा हूँ, मुझे याद केवल यहाँ बाबा को करना है। फील करते हैं कि यह हमारी भूल है, हमारी गलती है कि हम किसी और को याद करते हैं। हमारी दृष्टि वृत्ति बरोबर रॉन्ग थी, अब उनको राइट करना है, हमें सही करना है, रॉन्ग वृत्ति को छोड़ देना है। यह बाप समझाते। भाई भाई को नहीं समझा जाता, भाई भाई को नहीं समझा सकते हैं। बाप को देखते हैं, इनकी वृत्ति दृष्टि कैसी है, बाप ही देखते हैं। भाई भाई को समझाएगा ना तो बोलेंगे कि अरे हम भी ठीक है, आप भी ठीक रहो, अपना रहो, हमको अपना ठीक रहने दो, एक दूसरे को जवाब देते हैं। लेकिन बाबा सबकी दृष्टि वृत्ति को चेक करता, कौन कैसे चल रहा है, और फिर चेंज करता है। बाप को ही सब दिल का हाल सुनाते हैं, शिव बाबा को बताते हैं, दादा समझ जाते हैं। हर एक के सुनाने से देखने से समझते हैं कि कौन कितना परफेक्ट बन रहा है। जब तक सुने नहीं तब तक उनको क्या पता कि क्या करते हैं। जब तक सुने नहीं, जैसे जैसे संदेशियों को बाबा भेजता था कि देख के आओ कौन कौन बच्चे का बुद्धि योग भटक रहा है। जैसे आंख सब बंद किए हुए हैं, कोई आंख खोले हुए हैं, लेकिन पता थोड़ी है कि कौन कैसे। संदेशियाँ जाती थी, सब हाल समाचार लेकर आती थी कि ये सो रहा था, ये केवल बैठा हुआ था, कुछ याद नहीं कर रहा था, इसका बुद्धि योग बाहर जा रहा था, सारा राज सबके बीच में खोल देती थी संदेशियाँ। तो यहाँ पर भी हम खुद ही चेक करें तो एक्टिविटी से सर्विस से समझ जाते हैं। इनको बहुत दे अभिमान है, थोड़ा सा कुछ बोले, किसी को गुस्सा आ गया, किसी को ये अभिमान आ गया, अरे मेरा इंसल्ट हो गया, तो ये सब दे भान है। कितना भी कुछ बोल दे कोई, हमें स्थिर रहना है। बाबा परीक्षा ले रहा है इस समय, ऐसा बहुत बार परीक्षा है। एक बार क्या हुआ ना कि टिकट हम लोग करवा लिए बाबा ट्रेन का, और दीदी के कहने पर करवाएं, और उसके बाद उनसे बड़ी दीदी खूब डांटी, हमको खूब डांटी, आप बिना पूछे क्यों करा लिए, आपको मतलब 20 तारीख को नहीं 22 तारीख को जाना था, आप 20 तारीख को क्यों करवा लिए।
जबकि जो जो छोटी दीदी थी वो बोल चुकी थी 20 तारीख को जाना है, और बड़ी दीदी डांटी। अगर उनके सामने छोटी दीदी का नाम लेते हैं तो मन में आता उनको भी डांट पड़ेगा, क्यों हम उनका नाम ले, क्या नहीं दीदी हो गलती हो गया होगा, सो सुनने में हमको गलती हो गया। बड़ी दीदी डांटी खूब कि चेंज कराइए कट, बोले पैसा दीदी कटवा करवाना जरूरी है, बोले हाँ करवाना जरूरी है, बोले ठीक है दीदी कोई बात नहीं करवा लेंगे, कोई बात नहीं। फिर उनको क्या इलाज हुआ, बाबा को याद किए तो दीदी बोली कि ठीक है जो पैसा कट रहा ना वो इधर से मैनेज होगा, बोल दी। छोटी वाली दीदी बहुत बहुत रहम दिल बन गई कि मेरा गलती है ना, आपको डांट मिला, मेरा गलती, इतना बार रियलाइज की वो। तो देखिए ये टाइम टाइम पे परीक्षा चलता है, सबसे डांट मिलता है, आपको कुछ बातों को समाना पड़ेगा, उनको रिगार्ड रखना पड़ेगा। वो डांटी, हालांकि ऐसा नहीं है छोटी दीदी उनको नहीं बताई है, बड़ी दीदी को भूल गई होगी, कोई कारण हो गया होगा, लेकिन हमको रिगार्ड देना है। वो बोले 20 तारीख को कराओ, हाँ जी, वो बोली 22 तारीख को कराओ, हाँ जी, जैसे आप बोलिए। बाबा करण करावन, बाबा परीक्षा ले रहा है। देखिए जो टिकट कंफर्म था, टिकट कंफर्म नहीं हो रहा था, बाद में फिर भी कुछ नहीं बोले, बाबा तुम ले जाने वाले हो, दीदियां नहीं तुम ले जाने, हुआ ना, सब कुछ अच्छे से होने लगा। बाद में बहुत सारा टिकट ऊपर नीचे भी हुआ और बहुत सुनने को भी मिला, लेकिन कुछ नहीं, सुनते चले गए सबकी बातों को, लेकिन कुछ नहीं, क्या किसको बोलने जाएंगे कि ऐसा हो रहा है, नहीं हो सकता मेरा हिसाब किताबों का हम सुन रहे हैं। तो देखिए निमित्त बनने पर सबसे ज्यादा सुनने को भी मिलता है। ये बाहरी चीज दिख जाता ना कि इसका सब कोई रिगार्ड दे रहा, कितना सुनने को मिलता है वो हम लोग समझते हैं कि कितना सुनने, लेकिन हाँ अगर आप अचल अडोल होकर चलेंगे तो सबके दिल में राज करेंगे, लोगों को एहसास बाबा करवाएगा कि ये सही है कि गलत है। तो अगर कुछ कहो, सर्विस से पता चल जाता है कि इसके अंदर देह अभिमान है, इनको कम है इनकी ज्यादा है, एक्टिविटी ठीक नहीं रहती है, कोई ना कोई के नाम रूप में फंसा रहता। दीदी ऐसे की बोल सकते थे ना हम लोग, छोटी दीदी तो बोल सकते थे ना, क्यों बोलना, उनका इंसल्ट क्यों कराना। बाबा उनको निमित्त बनाया, बड़ी है वो, उम्र में छोटी से मतलब यहाँ नहीं होता है, यहाँ पर रिस्पेक्ट देना बाबा निमित्त बनाया है, सिर्फ बाबा को। तो बाबा पूछते कोई की तरफ बुद्धि जाती तो नहीं है ना, किधर जानी चाहिए, बाबा निमित्त बनाया है, बाबा करण करावनहार है। हर बात में बाबा आप मुझसे बातें कर रहे हो, अगर कोई डांट रहा है बाबा आप मेरी परीक्षा ले रहे हो, मैं अचल अडोल हूँ बाबा, मुझे और अच्छा करना है और अच्छा करना है। कोई साफ बतला देते, कोई कोई फिर नाम रूप में फंसे हुए ऐसे हैं जो बताते भी नहीं अपनी गलती। अपनी गलती को कभी स्वीकार भी करना बड़कपन होता है, और अपनी गलती को हर जगह बाबा कहता है दूसरे की गलती को समा लेना और अपनी गलती को सामने रख लेना, ये है बड़कपन। हाँ हम क्या करते हैं, सामने वाली की गलती को उघार कर देते हैं और अपनी गलती को छुपा लेते हैं, ये नहीं करना है। सामने वाले की गलती को दबा लें और अपनी गलती को सामने ले आए। अपना ही नुकसान जो करते हैं, अगर सामने वाली की गलती और अपनी गलती को दबा लेते हैं वो अपना नुकसान करते हैं। बाप को बतलाने से उसकी क्षमा होती है, फिर आगे के लिए भी संभाल करते हैं। बाबा बहुत है जो अपनी वृत्ति सच नहीं बताते कि मन में सोच कैसा कैसा चल रहा है, ये नहीं बतलाते हैं। लज्जा आती है ऐसे बच्चों के लिए, उस जैसे कोई उल्टा काम करते हैं, सर्जन को नहीं बताते, बहुत छिपाने से फिर बीमारी वृद्धि को पा लेता है। बोलते हैं ना डॉक्टर को कैसे बताएंगे, कुछ बोल देगा, इंसल्ट फील करते हैं। तो बाबा कहते हैं इंसल्ट नहीं, सामने में रखना है। कचहरी मम्मा लेती थी, अब मम्मा बोलती थी सबके बीच में अपना अपना गलती बताओ, सबके बीच में दे अभिमान को खत्म करती थी, कोई इंसल्ट नहीं। मेरी गलती अगर सामने आई है 10 गो का गलती सुधर जाएगा, सुनने से कल्याण होगा ना। तो यहाँ भी ऐसे है, बाप को बताने से हल्की हो जाती है, नहीं तो वह अंदर ही अंदर रहने से वो भारी रहेंगे। बाप को सुनाने से फिर दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे, अटेंशन जाएगा, सबके बीच में सुनाना पड़ेगा, नहीं करेंगे ये गलती। लेकिन बहुत बच्चों का है गलती सुना सुना के फिर गलती करते हैं, नहीं करना है बार बार। आगे के लिए अपने पर खबरदार भी रहेंगे, बाकी बताएंगे नहीं, वृद्धि को पाता रहेगा। बाप जानते हैं ये सर्विसिबल बहुत है। क्वालिफिकेशन कैसी रहती है, सर्विस भी कैसी रहती है, सर्विस में भी कैसी रहती है, कोई के साथ लटके तो नहीं है ना, यही चाहिए इसी के साथ हम सेवा करेंगे, ये भी नहीं, जहाँ रखा जाए, जैसे रखा जाए, जो दिया जाए, हाँ जी।
तो हर एक की जन्म पत्री को बाबा देखते हैं, पर इतना उनसे लव रखते हैं, फिर इतना लव भी रखते हैं। अगर कोई अच्छा से चल रहा है तो बाबा प्यार करता है, बाबा प्यार करता है। कुछ देर के लिए बदनामी ही सही। देखिए टिकट कंफर्म नहीं हुआ था एक दो का, और बहुत बात सुनने को मिला। क्या बोलते कि टिकट करवाए थे लेकिन नहीं, कैंसिल कराना पड़ा। क्यों बोलने जाते, नहीं हुआ। 4 गो बात सुनना पड़ा, सुन लिए, लेकिन बाबा की नज़र में तो अच्छा बने। तो कशिश होती है, बाबा कशिश करता आगे बढ़ाने का। बाबा फिर करता है कि मेरा बच्चा देखो कितना अच्छा से कर रहा है। कोई तो बहुत अच्छी सेवा करते हैं, कभी भी कहाँ उन्हों की बुद्धि योग नहीं जाता। हाँ, पहले जाता था, अब खबरदार रहेंगे। बाबा को गलती बताते जाएंगे अपनी, और दूसरों की गलती समाते जाएंगे। बाबा सब कुछ देख रहा ऊपर से कि आप क्या कर रहे हैं, तो वो जान रहा है, तो आपको मान देगा। बताते बाबा अब मैं खबरदार हूँ, आगे बहुत भूल करता था। समझते दे अभिमान में आने से भूलें होती हैं, फिर पद भ्रष्ट हो जाएगा। इसीलिए मान सम्मान नहीं, बाबा के आगे क्लियर रहना है, सब कुछ क्लियर बताना है। भल किसी को पता नहीं पड़ता, परंतु पद तो भ्रष्ट हो जाएगा। हम अंदर में रख लेंगे अपनी गलतियों को, और सामने वाली की गलती को सामने ले आएंगे, हम अपना पद भ्रष्ट करते हैं। तो अपनी गलती को सामने लाना है, पद भ्रष्ट होने नहीं, क्योंकि यहाँ बाबा है नंबर देने वाला। दिल की सफाई इसमें बहुत चाहिए, तब ऊंचा पद पाओगे। उनकी बुद्धि में बहुत सफाई चाहिए। जैसे इन लक्ष्मी नारायण की आत्मा में सफाई रहती है ना, तब तो ऊंचा पद पाया। ब्रह्मा सरस्वती का देखिए पाठ कितना क्लियर था, तब तो ऊंचा पद पाया। कोई कोई के लिए समझा जाता है, इनकी नाम रूप की तरफ वृत्ति जाती है, देही अभिमानी होकर नहीं रहते हैं। इस कारण इनका पद कम होता होता चला जाएगा, पद कम होता चला जाएगा। इसलिए किसी के नाम रूप में नहीं फंसना है। राजा से लेकर रंक तक नंबरवार पद तैयार हो रहा है। यह क्यों होता है? बाबा तैयार कर रहा है आपका। बाबा आपको आया है महाराजा महारानी बनाने, आप कैसे चल रहे उसके हिसाब से तैयार हो रहा आपका पद। इसको भी समझना चाहिए। नंबरवार तो जरूर बनते ही हैं, कलाएं कम होती चली जाती हैं। जो 16 कला संपूर्ण है वह फिर 14 कला में आ जाती हैं। ऐसे थोड़ा थोड़ा कम होते होते कलाएं उतरती चली जाती हैं। 14 कला भी तो अच्छा, फिर वाम मार्ग में जाते हैं तो विकारी बन जाती हैं। आयु ही कम हो जाती है। सतयुग में 150 साल, और उसके बाद द्वापर में आएंगे तो 8 कला हो जाता है, तो आयु भी कम होती चली जाती है। फिर रजो तमो गुनी बन जाती हैं, कम होते होते पुराने हो जाती हैं। आत्मा शरीर से पुरानी होती जाती है। ये सारा ज्ञान अभी तुम बच्चों को मिला है। बाबा हमें सारा ज्ञान अभी हम बच्चों को दे रहा है। तो बाबा कहता है ना, जो जितना ज़्यादा यहाँ जमा करेगा उतना ज़्यादा दिन तक चलेगा उसका सुख शांति। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग तक चलेगा, कभी कमी होने नहीं देगा बाबा। हाँ, दुख आएगा लास्ट जन्म में, लेकिन अलग ढंग का दुख आएगा। सब कुछ भरपूर रहेगा, मन का दुख आएगा, किसी को तन का थोड़ा बहुत आएगा, इस टाइप से आएगा। कैसे 16 कला से नीचे उतरते उतरते फिर मनुष्य बन जाते हैं। देवताओं की मत भी तो होती नहीं। बाबा कहता देवताओं की मत तो मिलता नहीं वहाँ सतयुग में। मत केवल श्रीमत मिलता है, या फिर मनुष्य अपना मत देते हैं द्वापर से। देवताओं की कोई मत नहीं होती, उन लोग प्रारब्ध लेकर जाते हैं। बाप की मत मिली, फिर 21 जन्म मिलने की कोई दरकार ही नहीं रहती। यह ईश्वरीय मत तुम्हारे 21 जन्म चलती है। इसीलिए बाबा का एक एक श्रीमत पर हमें चलना है। फिर रावण राज्य शुरू होता है तो तुमको मत मिल जाती है रावण की। वो बोलेगा ऐसे चलो, वो बोलेगा ऐसे चलो, हर एक अपना अपना विचार डालने लग जाता है। दिखाते भी ना देवताएं वाम मार्ग में जाती हैं। और धर्म वालों की ऐसी बात नहीं है। बाबा कहता और धर्म वालों की बात क्यों नहीं है? क्योंकि और धर्म वाले तो विकारी राज्य में आए ना, विक्रम संवत में आए, विक्रमाजीत संवत में नहीं आए। और देवी देवता विक्रमाजीत संवत में आए, फिर नीचे उतरते हैं विक्रम संवत में। इसीलिए उन लोगों को विकारी या निर्विकारी नहीं दिखाते हैं। यहाँ देवी देवताओं को निर्विकारी भी दिखाते हैं पूज्य स्वरूप में, और फिर विकारी के स्वरूप में भी दिखाते हैं। तो देवता जब वाम मार्ग में जाते हैं तब और धर्म वाले भी आते हैं, जब विकार में जाते हैं तब और धर्म वाले आते हैं। बाप समझाते बच्चे अभी तुम्हें वापस जाना, ये पुरानी दुनिया है। ड्रामा में भी यह मेरा पार्ट है, पुरानी दुनिया को नया बनाना। यह भी तुम अभी समझते हो। पुरानी दुनिया को नया बनाना कौन समझ रहा है? बाहर वाले समझेंगे, हम बच्चों को समझना है। बाहर वाले गलत कर रहे हैं, हम बच्चों को सही करना है। दुनिया में मनुष्य कुछ भी नहीं जानते, तुम इतना समझाते हो, फिर भी कोई अच्छी रुचि दिखाते हैं और कोई फिर अपनी मत देना शुरू कर देते हैं।
कोई अच्छी मत, बाबा की मुरली, केवल बाबा की मुरली से समझे कि बाबा क्या कर रहा है। अपनी मनमत, मनुष्यों की मत या जनमत परमत नहीं। जनमत क्या होता है? बहुमत भी होता है। बहुमत क्या होता है? कभी कभी ऐसा होता है कि सारे लोग एक तरफ बोलना शुरू कर देंगे, लेकिन आप चेक कीजिए कि बहुमत श्रीमत पर है या मनमत पर है। तो यह लक्ष्मी नारायण जब थे तो पवित्रता, सुख, शांति सब थी। पवित्रता की ही मुख्य बात है। मनुष्यों को ये पता ही नहीं कि सतयुग में देवी देवता भी पवित्र होते हैं। वहाँ विकारों से बच्चे पैदा नहीं होते हैं। वह तो समझते देवताओं को भी बच्चे आदि हुए हैं ना, परंतु वहाँ योग बल से कैसे पैदाइश होती है यह किसी को नहीं मालूम। जबकि देखते हैं पांडवों का जन्म कैसे हुआ? योग बल से हुआ। द्रौपदी का जन्म यज्ञ कुंड से हुआ। राम लक्ष्मण सीता सबका जन्म योग बल से हुआ। फूल, कोई फल खाया, कोई यज्ञ से निकला, कोई धरती फटकर, किसी का जन्म नहीं दिखाते विकारों से। तो यह किसी को पता नहीं। सुनते हैं लेकिन समझते नहीं। कहते हैं सारी आयु ही पवित्र रहेंगे तो बच्चे आदि कैसे होंगे? अरे तुम्ही को चिंता है बच्चे कैसे होंगे? तो बाबा कहता है कि बच्चे कैसे होंगे ये चिंता किसको होनी चाहिए? बच्चे किसका होंगे ये तो बाबा को चिंता होना चाहिए ना। अब जिसका नहीं हो रहा उसका क्यों नहीं हो रहा? तो बाबा कहता है उन्होंने को समझाना है इस समय पवित्र होने से फिर 21 जन्म तुम पवित्र रहते हो। गोया श्रीमत पर हम वाइसलेस वर्ल्ड की स्थापना करें, निर्विकारी दुनिया की स्थापना करें। श्रीमत है बाप की, गायन भी है ना, मनुष्य से देवता किए करत ना लागी वार। यानी मनुष्य से देवता बनाने में परमात्मा को बहुत थोड़ा का थोड़ा समय लगता है। देवता से विकारी बनने में 5000 साल लगा और मनुष्य से देवता बनने में मात्र 100 साल। उसमें भी हम सबका 100 साल लगा क्या? कितना कम समय लग रहा है। तभी सभी मनुष्य हैं जो फिर देवता बनते हैं। अब श्रीमत पर हम डीटी गवर्नमेंट स्थापन कर रहे हैं। इसमें प्योरिटी ही मुख्य है, पवित्रता, तन की भी पवित्रता, मन की भी पवित्रता। आत्मा को ही प्योर बनना है। आत्मा ही पत्थर बुद्धि बन गई है। एकदम क्लियर करके बताओ सबको। बाबा बोलता ना छुपा के नहीं बताना है, एकदम क्लियर करके बताना है कि विकारों का दान दो। यहाँ पर बाप ने ही सतयुगी डीटी गवर्नमेंट स्थापन की, मतलब देवी देवताओं की दुनिया को स्थापन किया है, जिसको पैराडाइज कहते हैं, स्वर्ग कहते हैं। मनुष्य को देवता बाप ने बनाया है। मनुष्य थे पतित, उनको पतित से पावन कैसे बनाया गया? समझ में आ रहा ना अभी? पतित से पावन कैसे बनाया गया हम बच्चों को? तो बच्चों को कहा माँ मेकम याद करो तुम पावन बन जाओगे। माँ मेकम मतलब मुझे एक को याद करो, देहधारियों को याद नहीं करो। माँ मेकम का मतलब एक को याद करो। तो यह बात तुम किसी को भी सुनाओगे तो अंदर में लगेगा कि नहीं बात तो सही है, भगवान को याद करना चाहिए। अब पति से पावन कैसे बनेंगे? तो जरूर बाप को याद करना होगा और संग तोड़ एक के संग जोड़ना है, तभी मनुष्य से देवता बन सकोगे, नहीं तो भिखारी बन जाओ तुम। क्यों? क्योंकि देहधारी से अगर लगाव झुकाव रहेगा ना तो कुछ भी जरूरत पड़ेगा चलो उसको बोल देते हैं, तुरंत मांगने के लिए तैयार हो जाते। आदत पड़ा हुआ मांगने का, दो प्यार दो, ये काम कर दो। लेकिन बाबा को हुआ ही पड़ा है। तो ऐसे समझाना चाहिए। तुमने जो समझाया वह ड्रामा अनुसार बिल्कुल ठीक था। यह तो समझते हैं कि फिर दिन प्रतिदिन पॉइंट्स मिलती रहती है समझाने के लिए। मूल बात है ही हम पति से पावन कैसे बने। बाप कहते दे के सभी धर्म को छोड़ माँ मेकअप याद करो। इस पुरुषोत्तम संगम युग को तुम बच्चे ही जानते हो। अभी हम ब्राह्मण बने हैं, प्रजापिता ब्रह्मा की संतान। तो हम क्या बाबा कहता ना कि हम ब्राह्मण बने हैं तो ब्रह्मचारिणी बनना है, ब्रह्मचारिणी नहीं। ब्रह्मचारिणी केवल पवित्रता को धारण करने वाले, और ब्रह्मचारिणी मतलब ब्रह्मा के आचरण का पालन करने वाली। जो ब्रह्मा बाबा किए वही मुझे करना है। तो बाप हमको पढ़ाते हैं ब्राह्मण बनने बगैर हम देवता कैसे बनेंगे? अगर ब्राह्मण नहीं बनेंगे तो देवता बन नहीं सकेंगे। फुल आचरण बाबा का जो ब्रह्मा बाबा किया उस पे पूरा कदम पे कदम रखना है। ब्राह्मण बनने बगैर तुम देवता कैसे बनोगे? अगर ब्राह्मण नहीं बनोगे पूरी तरह से क्या बन जाएंगे? क्षत्रिय बन जाएंगे। धनुष बाण लेके घूमते रहेंगे। राम लक्ष्मण को दिखाते हैं ना धनुष बाण लेकर घूम रहे, और कृष्ण को क्या दिखाते हैं? बांसुरी बजाते रहते हैं। रासलीला करने का, खुश रहने का वो है साइन है।
तो बाबा कहता है कि अगर ब्राह्मण बनने बिगड़ तुम देवता कैसे बनोगे। यह ब्रह्मा भी पूरे 84 जन्म लेते हैं, फिर उनका ही पहला नंबर लेना पड़ता है। बाप आकर प्रवेश करते हैं उनके अंदर। तो मूल बात है ही एक, अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करो। देह अभिमान में आने से कहाँ न कहाँ बुद्धि लटकी रहेगी। देह अभिमान में आने से देही अभिमानी तो सब बन ना सके, लेकिन सब नहीं बनेंगे। कितने बच्चे बनेंगे? मात्र 9 लाख। 9 लाख बनेंगे, लेकिन हम बच्चों को लक्ष्य रखना 108 में आने का। 9 लाख भी क्यों सोचे, 108 का लक्ष्य लेकर चलना है। तो जितना हम मन बुद्धि से पवित्र रहेंगे, तन से पवित्र रहेंगे, उतना हम देही अभिमानी बनेंगे। तो बाबा कहता कहीं ना कहीं बुद्धि योग लटक जाता है। देही अभिमानी तो सब बन ना सकी, अपनी पूरी जांच करनी है। तो बाबा कहता है जांच करो, हम कहाँ देह अभिमान में तो नहीं आ जाते हैं, हमसे कोई विकर्म तो नहीं हो जाता। देखिए जब भी बच्चों को हम लोग डांटते हैं ना, तो उसमें देह अभिमान आ जाता है। बच्चों को जब डांटते हैं देह अभिमान आता है ना, मैं माँ हूँ। आप बच्चे अगर कुछ बोल दिए ना, तो एकदम झट से एकदम दिल को छू जाता है, अरे बच्चे हैं मेरे, कैसी बात करते हैं। उसमें आत्मा का ज्ञान उड़ जाता है। आत्मा का ज्ञान, आप डांटें, आप समझाएं, लेकिन आपका अंदर का स्थिति बेचैन नहीं होना चाहिए। माँ को डांट दिया, ये कैसा है बच्चा मेरा, ये नहीं होना चाहिए। आत्मा है वो, रोल के अनुसार आप उसको समझाएं। तो बेकायदे चलन तो नहीं होती, चेक करो, बहुतों से हो जाती है। 24 घंटे अगर चेक करेंगे ना, तो पता पड़ जाएगा। वह अंत में बहुत सजा के भागी बनेंगे। अगर नहीं, बार बार कहने से भी नहीं सुधरेंगे तो क्या हो जाएंगे, सजा के हकदार हो जाएंगे। भल अभी कर्मातीत अवस्था नहीं हुई है किसी की। कर्मातीत अवस्था वाले सब दुख दूर हो जाते हैं उसके। कर्मातीत अवस्था के स्थिति जब आ जाएगी ना, तो सब दुख दूर हो जाएगा। कर्मातीत कर्म के प्रभाव के बंधनों से मुक्त हो जाना, सजाओं से छूट जाएंगे। ख्याल किया जाता है नंबरवार राजाएं बनते हैं वो। जरूर किसी का कम पुरुषार्थ होता है जिस कारण सजा खानी पड़ती है। आत्मा भी गर्भ जेल से सजा भोगती है ना। गर्भ जेल क्या होता है, दुख आया, आप देह समझ रहे, मेरा बेटा मेरा पति, आप दुख झेल रहे हैं। तो अगर आप समझ ले कि हर आत्मा का अपना अपना पार्ट चल रहा है, तो दुख होने का आएगा ही नहीं आपके अंदर। चलो सबका पार्ट चल रहा है, चलो करते चलते हैं, बाबा को याद करते चले जाते हैं, और जो बाबा श्रीमत दे रहा उस पर चलते चले जाएं। तो आत्मा जब गर्भ में है तो कहानी है ना, हमको बाहर निकालो, हम पाप कर्म नहीं करेंगे, आत्मा ही सजा खाती है। गर्भ में ऐसे लोग बोलते हैं ना कि जब बच्चा गर्भ में रहता है ना, तो भगवान से कहता है कि भगवान अब नहीं कुछ करेंगे गलत, अब हम नहीं करेंगे, हमको बाहर निकालो। और उसके बाद जब बाहर निकलता है तो फिर वही चाल चलन स्टार्ट हो जाता है, उसका भूल जाता है। तो आत्मा सजा खाती है, आत्मा ही कर्म विक्रम करती है। यह शरीर कोई काम का नहीं है। बाबा क्लियर कर रहा है, ये शरीर कोई काम का नहीं है। चलते चलते बीमार हो जाता है, कितना भी खिलाओ पिलाओ लगे ताकत नहीं। तो मुख्य बात अपने को आत्मा समझना चाहिए। नहीं समझ रहे ना, ऐसा सजा लास्ट में मिलेगा ना कि लोग खून के आंसू रोएंगे। अभी नहीं समझ में आ रहा, अभी तो हम हाँ हाँ कर देते हैं, करते कुछ भी नहीं है, करते नहीं है। ये बाबा ये सब वाणी उस समय याद दिलाएगा कि आपको समझाया गया था, आप क्यों नहीं देह से किनारा किए। जो समझे बरोबर सब कुछ आत्मा करती है। तो अभी तुम सब आत्माओं को घर वापस जाना है, तभी ये ज्ञान मिल रहा है, फिर कभी ये ज्ञान नहीं मिलेगा। आत्माभिमानी सबको भाई भाई ही देखोगे। शरीर की बात नहीं रहनी चाहिए। सोल बन गए फिर शरीर से भी लगाव नहीं रहेगा। शरीर से लगाव माना आज थकावट हो गया, आज हम ये काम नहीं कर सकेंगे, आज हमको बहुत ज़्यादा सोना, ये सब देभान है, करना है काम। सेंटरों में ना दीदियों को ऐसा नहीं दिया जाता है टाइम बैठने का, उन लोग को करना है तो करना, बोल दिया गया बस करना है। इतना आसान भी नहीं होता समर्पित जीवन, जाकर देखिए कितना करना पड़ता है। इसीलिए बाप कहते हैं यह बहुत ऊंची स्टेज है समर्पण। तो आप घर में रहकर भी समर्पण भाव रख सकते हैं। बहन भाई में लटक पड़ते हैं तो बहुत डिसर्विस कर पाते हैं। बाबा कहता है बहुत डिसर्विस हो जाता है। आत्माभिमानी भवा, इसमें मेहनत लगती है, आत्मा समझने में मेहनत लगता है। लेकिन मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ रटें, मैं आत्मा हूँ। पढ़ाई में भी सब्जेक्ट होती है ना, तो यहाँ भी सब्जेक्ट है ज्ञान, तब योग, तब धारणा, तब सेवा। अब धारण नहीं हुआ और सेवा करने निकल पड़े, ये डिसर्विस हो जाता है। समझते हम इसमें फेल हो जाएंगे। फेल होने का कारण क्या है,
चारों सब्जेक्ट लेकर नहीं चल रहे हैं, तो फिर और सब्जेक्ट भी ढीले हो पड़ते। एक सब्जेक्ट ढीला हुआ, चारों सब्जेक्ट हिल जाता है। देखते ना, विघन आता है तो योग नहीं लगने लगता है, गुस्सा कर देते, धारणा टूट गया, सब खत्म हो जाता है 1 सेकंड में। देरी ना लगे कि 10 दिन तक आप अच्छा कर रहे हैं, 11वां दिन भी आप गलत कर दिए, सब खत्म, सब खत्म। तो अभी तुम्हारी आत्मा बुद्धि योग बल से सोने का बर्तन बनती जा रही है। योग नहीं हो तो नॉलेज भी कम है, वह ताकत नहीं रहेगी, फिर धारणा की ताकत भी खत्म हो जाएगी। बाबा कहता है योग नहीं, ज्ञान नहीं, तो धारणा की ताकत भी समाप्त। योग का जौहर नहीं है, यह है ड्रामा की नूंद। बाबा कहता है योग का जौहर नहीं है, तो ये ड्रामा की नूंद है। आपके अंदर तलवार है, लेकिन तलवार में धार नहीं है। बाबा समझाते बच्चों को अपनी अवस्था कितनी बढ़ानी चाहिए। देखना है कि हम आत्मा सारे दिन में कोई बेकायदे काम तो नहीं करती। कोई भी ऐसी आदत हो तो फौरन अभी छोड़ देना चाहिए। बाबा क्लियर कर दे रहे कि अभी छोड़ दो, अचानक समय आ जाएगा। परंतु माया फिर भी दूसरे तीसरे दिन भुला ही देती है। ऐसी सूक्ष्म बातें चलती रहती है। यह है सब गुप्त ज्ञान। मनुष्य क्या जाने ये ज्ञान। बाबा के बच्चे सुन रहे, बाबा के बच्चों को धारणा करनी है। तुम बतलाते हो हम अपने ही खर्चे से अपने लिए सब कुछ करते हैं, मांग कर नहीं करना है, अपने खर्चे से सब कुछ करना और बाबा को समर्पण करना। बाबा मेरा काम नहीं है, आपका काम है बाबा, आप कैसे करवाओगे आप जानो, दूसरों के खर्चे से कैसे बनाएंगे। इसीलिए बाबा हमेशा कहते हैं मांगने से मरना भला अच्छा, मांगना नहीं है। एक शुरुआत में जब बाबा का घर था, रेंट में पैसा कम हो गया था, क्योंकि घर वाले बोले ना 1 रुपया भी मत दो, 1 रुपया नहीं दो, बंद करवा देंगे इसको। देखते कैसे चलता है। 150 रुपया कम पड़ रहा था रेंट देने के लिए, 10 दिन बाकी था तो कम पड़ा। बाबा को समर्पण किए, बाबा देखो पैसा कम हो रहा, तुम तो जानते हो ना कि मेरे पास क्या है, नहीं हम मांगना नहीं चाहते हैं। और उसके बाद बाबा पूरा कर दिया। तब जो बहन आती थी उनसे बोले कि पैसा कम हो रहा था, बोले आप हमको बोले क्यों नहीं, बोले मांगने से मरना भला अच्छा। आपको ख्याल नहीं कि रेंट देना है कि नहीं देना है, आप खुद सफल कीजिए। और उसके बाद 2-3 महीना के बाद वो बहन साल भर के लिए चली गई। तब मन में आया बाबा शुक्रिया बाबा, जो हम मांगे नहीं, चल गई, अब कौन पूरा करेगा, उस समय हम मांग लेते। तो इसीलिए बाबा कहता मांगने से, बाबा बैठा है ना करवाने के लिए। और उसके बाद उस दिन से समर्पण के बाबा तुम समझो, और उस दिन से भंडारा भरपूर होते 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 आज देखिए कितना भंडारा भरपूर हो रहा है। आज लोग ताज्जुब करते कहाँ से चल रहा है। ऐसा तो नहीं कि हम अपने घर से उठा के ला रहे हैं, घर वाले दे तब ना। आज कोई पूछते आपके पास 500 रुपया, मेरे पास 1 रुपया भी नहीं रहता है, मेरे पास 1 रुपया भी नहीं, खाली है। कहाँ से खर्चा होता है, बाबा जुगाड़ कर देता है जगह जगह, टाइम। तो मांगने से मरना भला, सहज मिले दूध बराबर। अगर सहज मिलता है, देखिए ना बोलते हैं ना कि अपने आप मिल जाता है। रिचार्ज एक बार नहीं था मोबाइल, बाबा को याद किए तो फ़ोन नहीं लगने लगा। लोग फ़ोन कर रहे थे घर में, बोले कि रिचार्ज खत्म हो गया, तुरंत भरा गया। अपने भराएगा, बाबा भराएगा जब काम पड़ेगा तो बाबा कहता सहज मिले वो दूध बराबर, मांग कर लिया सो पानी, और मांग कर कोई से लेते हो वह लाचारी काशी कलवट खाते। मतलब जबरदस्ती मांगना, तुमको देना है वो खून बराबर, खून पीते हो। मतलब अगर आपका औकात नहीं है और आपको हम बोले आपको इतना देना है, आप कहाँ से दोगे, आप तो अंदर घूटोगे ना कि कितना मांग होता है, हम कहाँ से देंगे। तो बाबा कहता है कि लाचारी काशी कलवट खा कर देते हैं, मतलब अंदर संकल्प विकल्प चला कर देती हैं। वह पानी हो जाता है, खींच लिया वह रक्त बरोबर, जबरदस्ती मांग लिया वो खून बराबर। और जो जब मतलब बोला गया कि आपको इतना देना है, वो संकल्प विकल्प चलाकर बाबा का कार्य तो देना तो पड़ेगा ना, तो ये हो गया पानी बराबर। तो कोई बहुत तंग भी करते हैं, कर्जा उठाते हैं, वह रक्त के समान हो जाता है। कर्जा लेने के लिए कोई ऐसी दरकार नहीं है, दान देकर फिर वापस लिया, वह तो उस पर भी हरिश्चंद्र का मिसाल है ना। ऐसा भी मत करो, हिस्सा रख दो जो तुमको काम आए। बाबा कहता ना कि बाबा के नाम पर एकदम दिल से कोई भी चीज़ निकालना है, दिल से। ये नहीं कि मांग कर करना है, जबरदस्ती लेना है, थोप देना है कि इतना तुमको देना ही है, कुछ नहीं ऐसा करना है।
तो बाबा कहता है बच्चों को पुरुषार्थ इतना करना है जो अंत में बाप की ही याद हो, स्वदर्शन चक्र भी याद रहे, तब प्राण तन से निकले, तभी चक्रवर्ती राजा बन सकोगे। ऐसे नहीं कि पिछाड़ी में याद कर सकोगे, नहीं, उस समय ऐसी अवस्था हो जाएगी अभी से करते करते लास्ट में बन जाएंगे, नहीं तो नहीं, अभी से पुरुषार्थ करते करते उस अवस्था को अंत तक ठीक बनाना है। ऐसा ना हो कि पिछाड़ी में वृत्ति कहाँ और कहाँ चली जाए, ऐसा ना हो कि लास्ट में आपका संकल्प कहीं और चला जाए, प्राण तन से निकल जाए, तो आपका सद्गति होगा, नहीं होगा। तो याद करने से पाप कटते जाएंगे। तुम बच्चे जानते हो पवित्रता की बात में ही मेहनत लगती है, पढ़ाई में इतनी मेहनत नहीं है, सुनने में क्या मेहनत है, पढ़ाई को धारण करने में मेहनत है। इस पर बच्चों का ध्यान अच्छी तरह से जाना चाहिए। तब बाबा कहते हैं रोज अपने से पूछो, हमने कोई बेकायदे काम तो नहीं किया, नाम रूप में तो नहीं फंसता हूँ, किसी को देख लट्टू तो नहीं बन जाता हूँ, किसी को देखकर जैसे भाई हो या बहन हो एक दूसरे को देखकर लट्टू हो जाते हैं। बाबा नहीं, तुमको शिव बाबा को करना। हो सकता आज अच्छा है कल चला जाए। एक बहन थी जिसके प्रति मेरा लगाव था कि बहुत अच्छा सेवा, और वो निकल गई, उसको भी लगता था कि हम हैं तो ही सेवा हो रहा है। वो बहन जब निकली बहुत खला था हमको कि बाबा कैसे होगा ये सेवा, बाबा वो चली गई। बाबा बोलते बच्चे एक गया 10 पीछे आएगा, और देखिए वास्तव में वैसा हो रहा है, 10 आ रहा है, और इतना हजारों भुजा तैयार कर दिया बाबा। तो कर्मेंद्रियों से कोई बेकायदे काम तो नहीं करता हूँ, पुराने पति शरीर से बिल्कुल लव नहीं होना चाहिए, शरीर से भी लव नहीं, काम करते रहना है शरीर से, जितना हो सके करिए इस शरीर को। वह भी देह अभिमान हो जाता अगर छोड़ देते हो, आराम करेंगे, आज ठीक नहीं लग रहा, बाबा को याद करेंगे, बाबा करने जा रहे हैं, कराओ तुम। अनासक्त होकर रहना है, सच्चा प्यार एक से, बाकी सबसे अनासक्त प्यार, एक से सच्चा प्यार, बाकी सबसे अनासक्त प्यार। आसक्ति नहीं, वो है या नहीं है, तो ऐसा अपनी स्थिति बनानी है। भले बच्चे आदि हैं परंतु कोई में अनासक्ति ना हो। जानते हैं ये जो कुछ भी देखते वह खत्म हो जाएगा, बेटा है कल शरीर छोड़ दे क्या पता, तो उनसे प्यार सारा निकल जाएगा, निकल जाता है। एक में ही प्यार रहे, बाकी नाम मात्र का प्यार, अनासक्त प्यार रहे सबसे। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों के प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए आज मुख्य सारे, अपनी वृत्ति को बहुत शुद्ध और पवित्र बनाना है, कोई भी बेकायदे उल्टा काम नहीं करना है, बहुत बहुत खबरदार रहना है, बुद्धि कहीं भी भटकाना नहीं है। सच्चा प्यार एक बाप से रखना, बाकी सबसे अनासक्त नाम मात्र का प्यार रखना है, सबसे नाम मात्र का, कि मतलब बाहर से कर रहे अंदर से बाबा से रख जुटा रहे। आत्माभिमानी स्टेज ऐसी बनानी है जो शरीर में भी लगाव ना हो, शरीर में भी लगाव नहीं। वरदान स्वराज्य के संस्कारों द्वारा भविष्य राज्य अधिकार प्राप्त करने वाले तकदीरवान आत्मा भव। बहुत काल के राज्य अधिकारी मतलब अपनी कर्मेंद्रियों पर राज्य करने वाले को स्वराज अधिकारी कहता है। तो अगर बहुत काल का है तो भविष्य राज अधिकार बहुत काल का मिलेगा। अगर बार बार वशीभूत हो जाती हो यानी कि बार बार आपको सिर से उतरना पड़ जाएगा। अधिकारी बनने के संस्कार नहीं है तो राज्य अधिकारियों के राज्य में रहोगे, राज्य भाग्य प्राप्त नहीं होगा। मतलब आप रहेंगे जरूर परिवार में, राज परिवार में, लेकिन राज सिंहासन प्राप्त नहीं होगा। तो नॉलेज के दर्पण में अपने तकदीर की सूरत देखते रहो। बहुत समय के अभ्यास द्वारा अपनी विशेष सहयोगी कर्मचारी मतलब कर्मेंद्रियों को व राज्य कारोबारी साथियों को अपने अधिकार से चलाओ। राजा बनो तब कहेंगे तकदीरवान आत्मा। बाबा कहता अपने मन बुद्धि संस्कार सारी कर्मेंद्रियों को अपने बस में कर कर चलना है। स्लोगन है सकाश देने की सेवा करने के लिए बेहद की वैराग्य वृत्ति इमर्ज करो। आप घंटों बैठ रहे हैं योग तपस्या में कि बाबा उसको सकाश दे रहे, आपका सकाश नहीं पहुंचेगा। क्यों नहीं पहुंचेगा? क्योंकि आप खुद फंसे हुए हैं। इसीलिए पहले बाबा कहता सकाश देने की सेवा के लिए बेहद का वैराग्य वृत्ति धारण करो। ओम शांति।